Let's write cinema story. बॉलीवुड में दो दोस्त थे जो एक दूसरे के साथ बड़े हुए, जिन्होंने एक दूसरे की फिल्म में कैमियोज दिए, जो एक दूसरे को भाई कहते थे और जिन्हें देखकर पूरा बॉलीवुड कहता था ये दोस्ती हमेशा के लिए है। नाम शाहरुख खान और सलमान खान। और फिर वो एक रात आती है 16 जुलाई 2008। मुंबई का एक रेस्टोरेंट में सब कुछ खत्म हो जाता है। 6 साल तक कोई बात नहीं, कोई फोन नहीं, किसी इवेंट पर कोई मुलाकात नहीं। बॉलीवुड 2 कैंप्स में बट गया। देखो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसके बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया, क्योंकि स्टार्स की असली कहानी पर्दे के आगे नहीं, पर्दे के पीछे होती है और ये कहानी बहुत कम लोग सुनाते हैं। आज उसी रात की कहानी को थोड़ा समझते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि वो रात 2008 से शुरू नहीं हुई थी। असल में कहानी शुरू हुई 2002 में, चलते चलते की शूटिंग के दौरान। सलमान खान सेट पर आए थे जब ऐश्वर्या राय उस फिल्म में थी। सलमान ऐश्वर्या का उस वक्त ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन सलमान एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे। सेट पर सीन हुआ, ड्रामा हुआ और उस ड्रामा की वजह से ऐश्वर्या को फिल्म से निकलना पड़ा। एसआर के इस पूरे इंसिडेंट के गवाह थे और उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये दोस्ती में क्रैक था, छोटा सा, जो किसी को दिखा ही नहीं, लेकिन था। साल 2007 और 8 में दोनों के बीच एक टेंशन वाला माहौल हो चुका था। सलमान ने एसआरके से रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी अपकमिंग फिल्म मिस मैं और मिसेस खन्ना में कैमियो करें। इससे पहले सलमान ने भी एसआरके के लिए कैमियो किया था। केबीसी पर कैटरीना कैफ के साथ गेस्ट में भी गए थे। यानी सलमान ने एसआरके के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन एसआरके ने मैं और मिसेस खन्ना का कैमियो मना कर दिया। सलमान को ये बहुत बुरा लगा। एक दोस्त जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ किया और जब तुम्हारी बारी आई तो तुमने मना कर दिया। ये वो टेंशन थी जो सलमान को अंदर ही अंदर खा रही थी। और फिर वो रात आई, जुलाई 16, 2008। मुंबई के बैंड्रा वेस्ट का एक रेस्टोरेंट, कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी, पूरा बॉलीवुड वहां पर था। सलमान ने एसआरके को इनवाइट किया था। एसआरके नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी गए। पार्टी शुरू हुई, माहौल अच्छा था और फिर शायद 2 ड्रिंक्स के बाद सलमान ने एसआरके को टॉन्ट करना शुरू कर दिया। उनके टीवी शो क्या आप 5वीं पास तेज हैं पर कमेंट्स किए। सलमान ने कहा, तुम बहुत मतलबी हो गए हो, जब जरूरत होती है तब कॉल करते हो, फिर टच में नहीं रहते। ये सुनकर एसआरके चुप नहीं रहे। एसआरके ने सलमान के शो 10 कदम पर बहुत ही बुरे कमेंट किए। बात बढ़ती चली गई, नए नए शब्दों से तनाव बढ़ता गया, टोन एग्रेसिव होती गई और फिर एसआरके ने ऐश्वर्या के बारे में कुछ ऐसा कह दिया जो सलमान को बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐश्वर्या उस वक्त अभिषेक बच्चन से मैरिड थी, सलमान की एक्स थी, और एसआरके ने उनके बारे में कुछ ऐसा कहा जो एक एक्स बॉयफ्रेंड के लिए सुनना इम्पॉसिबल था। सलमान एसआरके की तरफ बढ़े, मुट्ठियां बंद की। एसआरके भी तैयार थे। पूरे बॉलीवुड के सामने दोनों एक दूसरे को जो कह रहे थे वो कोई दोहरा नहीं सकता है, न किसी ने दोहराया है, लेकिन दोनों ने किया। सलमान ने एसआरके को पंच करने की धमकी दी। एसआरके ने भी पलटकर जवाब दिया। गौरी ने बीच में इंटरफेयर किया, एसआरके को पार्टी से खींच लाई। आमिर खान जो वहां खड़े थे वो सलमान को कूल डाउन करने के लिए उनके पास गए और कैटरीना कैफ कैमरा से अपना मुंह छिपाने की कोशिश कर रही थी। उनकी बर्थडे पार्टी पर बॉलीवुड के 2 सबसे बड़े सुपरस्टार एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। अगले दिन जुलाई 17, 2008, हर तरफ सिर्फ एक ही खबर थी, एसआरके वर्सेस सलमान। बॉलीवुड 2 कैंप में बट गया। सलमान के साथ कुछ लोग थे, कुछ एसआरके के साथ थे। दोनों पब्लिकली एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। अक्टूबर 2008 में एसआरके ने एक इंटरव्यू में कहा, सलमान बच्चों की तरह सोचते हैं, मैं बाप की तरह सोचता हूं, हम दोनों में बहुत फर्क है। ये एक पब्लिक स्टेटमेंट था। 6 साल 2008 से 2013 तक कोई बातचीत नहीं होती है, कोई इवेंट पर मुलाकात नहीं होती है। दोनों एक पार्टी में होते हैं तो अलग अलग कॉर्नर्स में चले जाते हैं। बॉलीवुड में ये भी एक रूल बन गया था जिसे कभी लिखा नहीं गया। एसआरके है तो सलमान नहीं होंगे, सलमान है तो एसआरके नहीं होंगे। फिर 2013 में इफ्तार पार्टी, कांग्रेस लीडर बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी। दोनों वहां पहुंचते हैं सालों बाद एक ही रूम में। बाबा सिद्दीकी ने दोनों को एक दूसरे के सामने लाया। सलमान ने इनिशिएट किया, हाथ बढ़ाया और दोनों ने हाथ मिलाया, गले मिले। पूरा बॉलीवुड देख रहा था। कैमरास थे, फ्लैशेस थे, एक मूवमेंट था जो 6 साल की दुश्मनी को खत्म कर रहा था। एसआरके ने बाद में कहा, बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ सुना जाता है, लिखा जाता है, लेकिन मैं इसके बारे में कभी बात नहीं करूंगा। ये एसआरके का स्टाइल है, साइलेंट, डिग्निफाइड और किसी के साथ कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। तो उस रात असल में हुआ क्या था? कुछ लोग कहते हैं ऐश्वर्या वाला कमेंट की वजह से, कुछ लोग कहते हैं मैं और मिसेस खन्ना का कैमियो रिफ्यूज करने की वजह से, कुछ लोग कहते हैं
हैं वो पुरानी दुश्मनी थी जो 2002 में चलते चलते के सेट पर शुरू हुई थी। शायद सब कुछ सच है, शायद कोई एक वजह नहीं है। बॉलीवुड में जब दो ईगोज टकराते हैं तो वजह एक होती ही नहीं है, वजह जमा होती रहती है और एक रात एक पार्टी में और एक साथ सब कुछ फट जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? वो इफ्तार पार्टी वाला मूवमेंट सलमान खान ने इनिशिएट किया, SRK ने एक्सेप्ट किया और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे की फिल्म्स को सपोर्ट किया, एक दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट किया, 6 साल की दुश्मनी को एक हैंडशेक के साथ खत्म कर दिया। शायद बॉलीवुड की सबसे बड़ा लेसन भी यही है, ईगो बड़ी चीज नहीं होती है, दोस्ती बड़ी चीज होती है। तो मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या तुम्हें लगता है SRK और सलमान की दोस्ती आज जेन्युइन है या सिर्फ एक प्रोफेशनल कर्टेसी है? और उस रात की असली वजह क्या थी? ऐश्वर्या का कमेंट या कुछ और? मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।